नमस्कार दोस्तों, मैं बीएस सुरेशी आप लोगों का एक बार फिर से मेरी कक्षा में स्वागत करता हूं। आज हम कोई पाठ्य पुस्तक का कोई पाठ पढ़ने नहीं जाने वाले हैं। तो आज हमारे व्याकरण का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो पाठ है या जो भाग है उसकी जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। हम कई बार कई सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। शब्द जैसे कि तैसे नहीं होते। कई बार शब्दों के आगे और पीछे कई सारे शब्द समूह या शब्द लगाकर हम कई सारे अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं। अब उन पूर्ण शब्द बनाने के लिए जो क्रिया होती है या उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है, इसकी जानकारी हम अपने पाठ उपसर्ग और प्रत्यय इसके जरिए लेंगे। तो आइए चलते हैं और जानकारी लेते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे उपसर्ग आखिर होता क्या है। अब इसकी जानकारी लेने के लिए हम कुछ उदाहरणों की सहायता या मदद लेते हैं। अब इसके लिए हमें सर्वप्रथम होता है मूल शब्द। मूल शब्द की जरूरत होती है। मूल शब्द की हमें जरूरत होती है। जैसे कि हमारे पास सत्य यह मूल शब्द है। सत्य यह मूल शब्द है। सत्य शब्द के आगे हमें शब्द या शब्द समूह लगाना है। जैसे कि अ अ अधिक सत्य इज इक्वल टू असत्य। असत्य यह बना। तो सत्य इस शब्द समूह के हम आगे हमने यह अक्षर लगाया है और इससे असत्य यह अर्थपूर्ण शब्द हमें मिला। असत्य का मतलब होता है झूठ। ये आपके समझ में आ गया। उसी तरीके से ज्ञान। ज्ञान मतलब नॉलेज या ज्ञान हम इसी लेते हैं। अब ज्ञान के आगे फिर से हमने अ लगाया तो वह बनता है अज्ञान। अज्ञान यानी कि प्रत्यय जब हम किसी मूल शब्द के आगे कोई अक्षर या अक्षर समूह लगाकर जो नया अर्थपूर्ण शब्द बनाते हैं उसे कहा जाता है उपसर्ग। उसे कहा जाता है उपसर्ग। एक और उदाहरण हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं जो आपके समझ में आ जाएगा। एक और उदाहरण हम देखते हैं। ईमान। ईमान। अब ईमान के आगे हमने बे लगाया तो आप खुद ही देख लीजिए क्या बनता है बेईमान। तो एक बात यहां पर हम लोगों की क्लियर हो गई कि कई बार हम जब मूल शब्द के आगे कोई शब्द या शब्द समूह लगाकर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाते तो बन जाता है हमारा उपसर्ग। अब हम देखते हैं प्रत्यय आखिर होता क्या है। अब प्रत्यय के लिए भी हम लोगों के लिए आवश्यक है मूल शब्द। अब हम प्रत्यय की जानकारी ले रहे हैं। मूल शब्द। ओके, अब हम एक शब्द लेते हैं ईमान। 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 ईमान ये शब्द मूल शब्द हम लोगों के पास है। इस शब्द समूह के साथ हम दूसरा शब्द जोड़ते हैं दार तो हमें शब्द मिलता है ईमानदार। प्रत्यय में हमने मूल शब्द के पीछे शब्द समूह लगाया। प्रत्यय में हमने मूल शब्द के पीछे शब्द या शब्द समूह लगाकर एक नया अर्थपूर्ण शब्द बनाया है। और एक छोटी सी जानकारी और एक हम शब्द देखते हैं शत्रु। हम लोगों के पास मूल शब्द है। शत्रु के आगे हम पीछे हमने ता लगाया और बनता है शत्रुता। वैसे ही उप अधिक वन इज इक्वल टू उपवन यानी बगीचा। तो मूल शब्द के पीछे शब्द या शब्द समूह लगाकर जो नया अर्थपूर्ण शब्द तैयार होता है उसे कहा जाता है प्रत्यय। तो देखा दोस्तों कितना सिंपल और कितना इजी है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से प्रत्यय उपसर्ग के बीच में भेद बनाना आ जाएगा। उपसर्ग मतलब मूल शब्द के आगे शब्द समूह या शब्द और प्रत्यय मतलब मूल शब्द के पीछे शब्द या शब्द समूह लगाना। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आपको भी यह बहुत ही अच्छी तरीके से
आ जाएगा और आप भी इसे आइडेंटिफाई करने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी।